नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग थंबनेल देख के जान गए होंगे और सबसे ज़्यादा कमेंटेड टॉपिक था ये, जो कि था ब्रेक और हॉर्न और इंडिकेटर। तो हॉर्न और इंडिकेटर दबाने में और जब आप ब्रेक पे भी फिंगर रखते हो तो आपकी हैंडल हिलती है ना। ये सबके साथ होता है। मोस्ट जो चलाने भी लगते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम जो है ना, सिली मिस्टेक्स जो छोटे मोटे बोलते हैं ना, अच्छे से वो चला भी रहे हैं, टर्निंग भी कर रहे हैं ट्रैफिक में भी, लेकिन वो बोलते हैं कि हॉर्न और इंडिकेटर लगाने में मेरी हैंडल हिल जाती है। ठीक है, तो आज इसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे इसको करना है ना। जो लोग खासकर जिनकी हाइट कम है उनका भी मैं बताऊंगा कि जो लोग हाइट जिनकी कम है वो कैसे कर सकते हैं, क्या उसमें कर सकते हैं, कैसे आपको हाथ का पोजीशन रखना है ना, क्या क्या आप लोग स्टार्टिंग में मिस्टेक्स करते हो, ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे। ठीक है, तो उससे पहले सबसे पहले आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप सभी को हमारे तरफ से, दो चक्का की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को और आ जाते हैं। सबसे पहले देखिए, आप लोग नॉर्मली जो ड्राइव करते हो, ठीक है, गाड़ी को नॉर्मली आप ड्राइव करना सीख गए हो, तो मैं एक चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगा। जिनकी हाइट कम है ना, जिनके फिंगर्स नहीं पहुँचते, मान लीजिए ये हॉर्न इंडिकेटर है, ठीक है, ये हॉर्न इंडिकेटर। अब मान लीजिए कि आप यहाँ हाथ रखते हो, ठीक है, तो मेरा फिंगर तो थोड़ा लंबा है ना, मेरा हाथ लंबा है तो मेरा ईजिली पहुँच जा रहा है। लेकिन अब मान लो आप लोग यहाँ आप लोग हाथ रख रहे हो, देख रहे हो ये नहीं पहुँच रही है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल इससे साइड में रखते हो हाथ, ठीक है, साइड में रखते हो, इसीलिए आपका फिंगर नहीं पहुंचता है यहाँ पर। और उसमें क्या होता है, जब नहीं पहुंचता है तो फिर परेशानी आती है हॉर्न और इंडिकेटर बजाने में। और फिर जब कोई भी आपको वैसा लगता है कि हॉर्न बजाना है, इंडिकेटर बजाना है, तो आपको नीचे देखना पड़ता है। सब लोग स्टार्टिंग में यही गलती करते हैं कि नीचे देखते हैं। जब भी हॉर्न लगाना हो, मैं भी सिखाता हूँ लोगों को, तो अगर मैं उनको बोल दिया, मैं उनको एक बार समझा देता हूँ ये हॉर्न है, इंडिकेटर है। जब मैं उनको चलते वक्त बोलता हूँ कि हॉर्न बजाइए, तो नीचे खोजने लगते हैं। सबसे बड़ा मिस्टेक यही है कि आप नीचे खोजो मत। ठीक है, सबसे पहले अपने हाथ को इस हिसाब से सेट करना, लंबे हो या छोटे हो उससे कोई मैटर नहीं करता है। हाथ को हमेशा, ये जो ग्रिप है इस पे नहीं बाहर रखना है, हाथ को हमेशा अंदर रखना है। ये अब पहुंचेगा, मेरा तो हाथ लंबा है, आप लोग का मान लीजिए हो सकता है इस पॉइंट पे पहुंचे, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, कॉर्नर पे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये मैं ऑन किया चाबी, कॉर्नर पे भी है तो हॉर्न बजेगी, ठीक है, और पूरा बीच में भी है फिर भी हॉर्न बजेगा, उससे कोई मैटर नहीं। थोड़ा सा भी बस आपका हाथ पहुंचना चाहिए वहां पर। अब बात रही इंडिकेटर की, तो कभी भी याद रखिएगा, आप लोग हैंडल के बाहर हाथ, सभी लोग को मैं देखता हूँ, हर बिगिनर को, कि बाहर ही उनका हाथ रहता है। उनका हाथ अगर बाहर रहेगा तो ये यहाँ पहुंचने में दिक्कत आएगा। तो हमेशा हाथ को थोड़ा अंदर रखें, उसके बाद इंडिकेटर और हॉर्न या अंगूठा आराम से पहुंचेगा। ये अंगूठा हमेशा आपको निकालना है, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। मान लीजिए अब हॉर्न का जरूरत नहीं है, नॉर्मली आप अंगूठे को अंदर रखे हुए, फिर हॉर्न का, तो अंगूठा निकलना चाहिए। आप लोग क्या करते हो ना, अब मान लीजिए हाथ यहाँ पर है, हॉर्न देखे नहीं पहुंच रहा है, हाथ यहाँ हटाते हो, यहाँ से ऐसे शिफ्ट करते हो, और शिफ्ट करने में पूरा हैंडल हिल जाता है उसमें। कि एक तो हम लोग नीचे देख लिए, आगे देख नहीं रहे हैं सामने। अब मिनिमम 2 से 3 सेकंड तो लगता है, 1 से 2 सेकंड मान के चलो, 1 से 2 सेकंड बहुत बहुत ज्यादा टाइम है आपके बैलेंस को गड़बड़ाने के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा, तो उतना हमें टाइम देना ही नहीं है भाई, सिंपल सा है, आराम से हाथ रखो। अब इसका प्रैक्टिस कैसे करना है, सबसे पहले मान लीजिए आप कितने भी एक्सपर्ट हो गए हो, ठीक है, मैं मानता हूँ पिछले 6 महीने से आप गाड़ी चला रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम यही आपको आ रही है हॉर्न और इंडिकेटर में। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सीधी वाली रोड आप पकड़ लो, कोई भी रोड है ना, जो सीधी रोड है। अभी टर्निंग का छोड़ दो, टर्निंग और कोई आ रहा है जा रहा है उससे मतलब नहीं है। मॉर्निंग के टाइम में खाली रोड हो और एकदम सीधा रोड हो, उसमें बिना मतलब का खुद से सोचना है। सबसे पहले तो हॉर्न का प्रैक्टिस करना है, मतलब हर, मान लीजिए कि यहाँ से वहां बढ़े, एक बार हॉर्न लगाएं, फिर अंगूठे को अंदर किए, फिर बिना देखे, ना लगे, एक बार ना लगे, देखना नहीं है आपको, चीटिंग अपने से नहीं करना है। अपने से चीटिंग करोगे कि मैं देख के आसानी से लगा ले रही हूँ, तो वही ट्रैफिक में आपको परेशानी झेलना पड़ता है। ठीक है, तो अभी तो देख के लगा लोगे क्योंकि खाली रोड है, थोड़ा बहुत नीचे भी देखोगे तो आगे सामने गाड़ी नहीं है, लेकिन यही चीज जब आप ट्रैफिक में करते हो तो आपको वहां परेशानी होती है। इसलिए मैं बोलता हूँ, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो अच्छे से चलाना लगे हो, ठीक है, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एक बिगिनर ये चीज नहीं कर सकता है, मतलब बिगिनर मतलब कहने का मतलब जो लोग चला रहे हैं अच्छे से। अब जिनका भी बैलेंस ही नहीं बना है वो अभी हॉर्न इंडिकेटर छोड़ दीजिए, जिनका बैलेंस नहीं बना है हॉर्न इंडिकेटर छोड़ दीजिए। जिनको चलाना आ गया है, आप सीधे भी चला रहे हो, अच्छे से चला रहे हो, पैर ऊपर रख के, ये प्रैक्टिस आप करो।
ये प्रैक्टिस मैं बता रहा हूँ, मात्र आप 3 से 4 दिन, मैं तो ज्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग ज्यादा लेकर चलते हैं, लेकिन मैं विश्वास मानो कि 3 से 4 दिन सिर्फ हॉर्न का प्रैक्टिस कर लो और फिर रोड पे निकलो। बिना देखे लगेगा, बिना देखे। सामने देख रहे हो अंगूठा गया, वो वहीं पर पहुंच ही जाएगा क्योंकि हाथ सेट हो चुका है उस पे आपका। बस समझ गए, हाथ सेट हो जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं आना है। अब जैसे 3-4 दिन हम लोग प्रैक्टिस की हॉर्न का, अब सीधे वाले ही रोड में आपको इंडिकेटर का भी प्रैक्टिस करना है। समझ रहे हो, इंडिकेटर का भी प्रैक्टिस करना है सेम वैसे ही 3 दिन। मतलब सीधे वाले रोड में खुद से सोचना है, अभी सोचना है कि मुझे लेफ्ट लगाना है, बस लेफ्ट लगा दिया। एक बार अगर मान लीजिए लगा कि नहीं, ये चीज भी बहुत बार होता क्या है ना, इंडिकेटर में गलती। जैसे आप मैंने स्टार्ट कर लिया, ठीक है, बंद भी रहेगी फिर भी इंडिकेटर काम करेगा, ठीक है। तो इंडिकेटर जैसे लोग लगाते हैं, ये लेफ्ट वाली लगा दी, अभी मैंने सोचा मुझे लेफ्ट लगाना है सीधे वाले रोड में। अभी हम लोग टर्निंग नहीं सीख रहे हैं, टर्निंग नहीं, अभी हम लोग इंडिकेटर और हॉर्न पे हाथ सेट कर रहे हैं। तो सीधे वाले रोड में लेफ्ट इंडिकेटर लगाया, उसके बाद बंद करने में क्या गलती होती है ना, लोग ऐसे बंद करते हैं धक्का देके, ये ऐसे पुश करके बंद करते हैं बहुत लोग। ध्यान रखिएगा, इंडिकेटर हमेशा जैसे ये लेफ्ट लगा, अब इसको पुश नहीं करना है आपको, ये जो आपका अंगूठा है ना, अंगूठे से एक बार ऐसे करके प्रेस कर देना है, प्रेस करना है ऐसे करके, प्रेस अंगूठे से। धक्का देने से क्या होगा, देखिए धक्का देने से भी बंद होगा, ऐसे में धक्का दिया बंद हो गया, लेकिन बहुत चांसेस है कि इसमें क्या होगा, ऐसे करके धक्का आप दे रहे हो तो पूरा लग जाएगा और ये राइट लग जाएगा। और हम लोग देखते नहीं है डैशबोर्ड पे, चलते रहते हैं, राइट इंडिकेटर आपका लग रहा है, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, लोग इसमें पीछे वाले कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये बंदा आगे जाकर कहाँ मुड़ेगा। तो ये बिल्कुल ध्यान दीजिए, सही तरीका है इंडिकेटर बंद करने का, एक बार ऐसे करके अंगूठे से बीच में प्रेस करना है, आगे की तरफ प्रेस कीजिएगा एकदम, कभी आपसे गलती नहीं होगी, हमेशा इंडिकेटर आराम से बंद होगा, ठीक है। दूसरी चीज, इंडिकेटर का जो प्रैक्टिस करना है सीधे वाले रोड पे, जब आप इंडिकेटर दे लिए लेफ्ट वाली, तो एक बार डैशबोर्ड देख लेना है मेरा लेफ्ट लगा कि नहीं, फिर अब सोचना है मुझे बंद करना है, थोड़े दूर आगे जाकर बीच में ऐसे प्रेस कर दिया बंद, एक बार डैशबोर्ड थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए देखना है कि मेरा यहाँ जल रहा है या बंद है, बस। जैसे इसको अब 2-3 दिन, हॉर्न तो बहुत जल्दी लोग उस पर ग्रिप कर लेते हैं, हॉर्न पे बहुत जल्दी पकड़ बना लेते हैं, मेन ज्यादा दिक्कत आती है इंडिकेटर पे। तो इंडिकेटर पे आप टाइम दीजिए, है ना, इतने दिन आप टाइम दे दिए हो सीखने में स्कूटी, 20 दिन 25 दिन, मात्र मैं मांग रहा हूँ 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन में आपका ये क्लियर हो गया। इससे क्या होगा, आपका जो एक्सीडेंट ये सब होता है ना, यही सब कारण होता है, हम लोग इंडिकेटर बिना दिए इधर उधर मोड़ लेते हैं, तो ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो थी लेकिन बहुत ज्यादा किफायती वीडियो थी और बहुत लोग का कमेंट्स और कॉल था, इसीलिए मुझे लास्टली वीडियो बनाना पड़ा। बाकी अभी जो गोरखपुर में हमारा अभी कैंप लगने वाला है, बुकिंग आप लोग करा सकते हो, बहुत लोग पूछ रहे हैं, चंडीगढ़ में भी, गोरखपुर में और जयपुर में। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं गोरखपुर या चंडीगढ़ आने का, तो बुकिंग बहुत लोग करवाना शुरू कर दिए हैं। बुकिंग करवाने के लिए करना क्या है, बहुत लोग का कमेंट था, कुछ नहीं, जो नीचे नंबर आ रहा है 9102928886, उस पर कॉल कीजिए, आपका स्लॉट को बुक कर दिया जाएगा। और जैसे हम लोग आएंगे उससे पहले आपको कॉल चला जाएगा, या चंडीगढ़ से हो या आप गोरखपुर से हो या आप जयपुर से हो, आप कॉल कीजिए, बस आपके स्लॉट को बुक करना है और स्कूटी ट्रेनिंग लेना है 2 चक्का से। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, थैंक यू सो मच।